नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आपका चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिनमें से कि 13.1 पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया और 13.2 में से 1 से लेकर के 3 नंबर तक के प्रश्नों को मैंने कंप्लीट कर लिया। तो आज के क्लास में जो चर्चा करूंगा वो होगा 4 नंबर से। तो ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने पहले ही बताया कि 13.2 जो है बेलन पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पे जो भी चीज होगा वो बेलन पर आधारित प्रश्न है, यानी बेलन का ही फॉर्मूला यूज होगा और आपका हल होते जाएगा। तो समझिए प्रश्न क्या कहता है। देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है एक रोलर का व्यास जो है कि 84 सेंटीमीटर है और लंबाई दिया गया 120 सेंटीमीटर है। कहता है एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। कहता है उसको बैलेंस करने, जो खेत का मैदान है वो समतल भूमि नहीं है ना, यानी ऊबड़ खाबड़ है। तो उसको समतल कर एकदम पूरा प्लेन, तो पूरा प्लेन करने के लिए उसको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो कहता है खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिनमें से कि आपका जो व्यास दिया गया वो दिया गया सेंटीमीटर में और लंबाई जो दिया गया वो भी दिया गया सेंटीमीटर में। लंबाई की बात करें या ऊंचाई की बात करें, इसका मतलब होता है हाइट, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, पहले सब चीज का जुगाड़ लगा लिया हूँ। ये आपका 4 नंबर है। बनाने से पहले आपको सॉल्यूशन लगा लेना है इस प्रकार से। आपके पास दिया गया व्यास 84 सेंटीमीटर, हमें व्यास का जरूरत नहीं पड़ता है। जब भी कोई चीज का फॉर्मूला यूज करते हैं तो व्यास नहीं पड़ता जरूरत, त्रिज्या का आवश्यकता पड़ता है। तो सबसे पहले व्यास को हमने त्रिज्या में कन्वर्ट किया। जब भी व्यास को त्रिज्या में कन्वर्ट कीजिएगा तो उसका आधा होता है त्रिज्या और त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, ये ध्यान में रखना। तो व्यास है आपका 84 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, दुगुना कर देंगे तो फिर व्यास हो जाएगा। तो माइंड में सेट कर लेना है। कभी कभी प्रश्न में, जैसे कि पिछले क्लास में हमने सीखा कि व्यास ज्ञात करने के लिए बोल दिया था, तो त्रिज्या निकाल करके उसको दो गुना कर दिया तो व्यास निकल गया। यहाँ पे हमें व्यास व्यास नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया कि 500 चक्कर जब लगाएगा फील्ड को तो पूरा जमीन समतल हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना मीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहले त्रिज्या को हमने, या व्यास को त्रिज्या में कन्वर्ट किया। हमें मीटर स्क्वायर में आंसर लाना है, तो इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किए तो 100 से डिवाइड करना पड़ा, यानी 100 से। जब भी सेंटीमीटर से मीटर में भाग देना कोई भी चीज को तो 100 से भाग देना है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से भाग देना है। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे नीचे में डबल जीरो है, तो जैसे भाग देंगे तो ये खोजेगा दशमलव के बाद 2 डिजिट। तो यहाँ पे देखिए 0.12 यानी कि 42 2 डिजिट आ गया। तो ध्यान में, एक जीरो से अगर डिवाइड करते हैं तो दशमलव के बाद एक डिजिट होता है, 3 जीरो से भाग देते हैं तो दशमलव का 3 डिजिट, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। तो यहाँ पे लंबाई दिया गया, लंबाई या हाइट ऊंचाई जो भी बोले उसको एच से डिनोट करना है। लंबाई बोले या ऊंचाई बोले उसको एच से डिनोट करना है। क्लियर है? एच से इसलिए कि अगर मान लेते कि हम आपका हाइट पूछ दे तो हाइट पूछ दे तो आप वही बोलिएगा ऊंचाई कितना, या फिर लंबाई पूछ दे उसका भी आप ऊंचाई ही बोलिएगा ना। तो वही है यहाँ पे। तो रोलर थोड़ा सा सूता हुआ है, सोया हुआ है, इसको मैंने खड़ा करके बना दिया, हालांकि इस प्रकार सोया हुआ है इसलिए इसको लंबाई में डिनोट किया है। देखिए तो 120 सेंटीमीटर आपको दिया गया, बुक में लिखा हुआ है। इसको हमें क्या करना है, पहले मीटर में चेंज करना है। तो जीरो से जीरो 100 से भाग दिए तो जीरो से जीरो कट जाएगा, बचेगा 12/10, यानी नीचे में एक जीरो है तो ये खोज रहा है। जैसे भाग देंगे सिंपल फॉर्मेट में लाएंगे तो दशमलव का एक डिजिट खोज रहा है, तो 1.2, देखिए दशमलव के बाद 1 डिजिट यानी कि 2 आया है। तो ये हो गया मीटर में। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 500 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। 500 जो चक्कर लगाया, जैसे 500 चक्कर हो गया वैसे वो जो मैदान है, वो जो फील्ड है वो पूरा समतल हो गया ना, प्लेन जमीन हो गया। क्लियर है? तो ये चीज हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक चक्कर जब ये रोलर को, ये इस रोलर के और एक चक्कर जब घूमेगी तो ये जो है ना एक प्रकार से एक एरिया तय कर लिया। एरिया यानी क्षेत्रफल। तो हमें पहले ये रोलर जो है आपका बेलन क्या आकार का है, तो बेलन का क्षेत्रफल निकालते, एक चक्कर में तय की गई दूरी बोले या फिर ये रोलर का क्षेत्रफल बोले, दोनों आपका बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि एक चक्कर जैसे लगाया, एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो एक प्रकार का बेलन का एरिया ये इन्होंने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। एक बेलन का क्षेत्रफल घूम गया, तो वो हम यहाँ पे लिख दिए कि एक चक्कर में तय की गई दूरी की बात कहें या फिर रोलर यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, दोनों आपका आपस में यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे लिख ले, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, रोलर यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है कि 2πRh होता है।
तो बस अब इसी को जो है कि पकड़ करके आपको आगे बढ़ लेना है। क्लियर है? तो देखिए आप वैल्यू को पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो एक चक्कर वाला आएगा, हमें निकालने 500 चक्कर। तो आंसर जो भी आ जाएगा उसको 500 से मल्टीपल कर दीजिएगा, तब आपका जो कि करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 2, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है। 22/7 हमने कल बतलाया था कि 22/7 पाई का वैल्यू क्यों लेता है, नहीं लेता है ना। टोटल चीज हमने पिछले क्लास में बता दिया था। अब देखिए आर की बात किया जाए, त्रिज्या की बात किया जाए, तो ये वाला यूज करना मीटर वाला। तो क्या है 0.42। क्लियर है? एच की बात किया जाए, एच भी मीटर वाला यूज करना 1.2। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा खासा है तो आप आंसर ला लीजिएगा, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते तो आप यहाँ से भी आप गलत कर दीजिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। कोना कोनी करता है और ऊपर नीचे करता है, ये आप नोट में जो कि माइंड में सेट करके रखिएगा कि ऊपर नीचे भी कटाने का अधिकार है और कोना कोनी भी कटाने का अधिकार है। कब? जब एक साइड में रहे तब। अगर बैलेंस में रहता है साइड में कुछ भी, तब बराबर बराबर कटाते हैं। ये थोड़ा सा 2-4 पॉइंट माइंड में सेट कीजिएगा। अब देखिए मैं इसको हल कर रहा हूँ, समझिएगा। ये देखिए कोना कोनी इसको कटा सकते हैं। 7 से अगर कटा दे, 7 छक 42, ये 6 बार में कटा, लेकिन ये दशमलव के बाद 2 डिजिट खोज रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो कटेगा ये इस प्रकार से 0.06 बार में कट जाएगा, तभी तो दशमलव का 2 डिजिट आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे में आपका कुछ नहीं है, बस अब मल्टीपल करना, इतना गुना इतना गुना इतना कर लेना है। क्लियर है? तो चलिए, हो सकता है कि नीचे आपको नहीं दिखे तो आते हैं यहाँ पर। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आते हैं, हमें करना, देखिए जो जो पहाड़ा आप जानते हैं वही पहाड़ा से मल्टीपल कर लीजिए, भले ही थोड़ा सा लेट लगे लेकिन आंसर आएगा मस्त से। तो 2 गुना 22 कर देता हूँ तो हो जाता है 44। ये तो जानते हैं ना, 2 गुना 22, 22 गुना 44। फिर ये आपका बचा गया मल्टीपल में 0.06 और फिर बचा हुआ 1.2। बारीकी तरीके से हल करेंगे। अगर गलती से मैं 12 गुना 6 कर लूंगा 48 हो जाए, फिर गुना करने में क्या हो जाएगा, आपके लिए ओझल हो जाएंगे। इसलिए एक एक स्टेप करके आगे बढ़िए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 6 से पहले गुना कर ले, 6 चौके 24 करी 4, 6 चौक 24, हाथ में था 2 तो हो गया 26। ये खोज रहा है दशमलव के बाद 2 डिजिट, तो यहाँ पे दशमलव दे दीजिए। पहले दशमलव को भूल जाइए, उसके बाद हल कीजिए, जो भी आंसर आएगा फिर दशमलव का काम कर लीजिए, आपका करेक्ट आंसर। फिर है 1.2 से मल्टीपल कर लेता हूँ, तो दशमलव को भूल के गुना कीजिए। 12 चौके 48 होता है, 48 करी 8, हाथ में बचल 4, फिर 12 छके 72, 72 और 4 हो जाएगा आपका 76 करीब 6, हाथ बचा 7, 12 24, 24 7 हो जाएगा 31। तो इस प्रकार से 31 हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 डिजिट, दशमलव के बाद यहाँ 1 डिजिट, नहीं दशमलव के बाद टोटल 3 डिजिट खोज रहा है, तो यहाँ पे दशमलव दे दें। ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर। ध्यान में रखना, क्षेत्रफल आता है मीटर स्क्वायर में। ये एक चक्कर जब लगाया है ना, एक चक्कर में तय किया तो ये 3.168 मीटर स्क्वायर चक्कर लगा लिया। इतना मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल जो कि एरिया को कवर कर लिया। हमें निकालना है 500, तो क्या करना है 500 से इसको मल्टीपल कर देना, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा एक चक्कर में तय की गई दूरी। चलिए एक बार और लिख लेता है यहाँ पे कि भाई एक चक्कर में तय की गई दूरी। आइए, जैसा कि हमने पहले लिख लिया, देखिए एक चक्कर में तय की गई दूरी, आपका आंसर है 3.168 मीटर स्क्वायर। हमें 500 चक्कर में निकालना है, तो 500 चक्कर में तय की गई दूरी हमने पहले बताया, जो भी आंसर आएगा उसको 500 से मल्टीपल कर देना। तो हमने भाई जो आंसर आया 3.168 इंटू हमने कर दिया 500। अब ये दशमलव डिलीट किए तो यहाँ पे 1 2 3 है, तो 3 जीरो आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो हमने कटा दिया, फिर 5 से इसमें गुना कर दिया तो इतना आ गया। फिर नीचे में 1 जीरो बचा हुआ था, फिर 1 जीरो से कटा दिया तो आ गया 1584 मीटर स्क्वायर का उन्होंने एरिया कवर कर लिया, यानी कि 500 चक्कर में इतना तय कर ली दूरी। क्लियर है? चलिए इसको लिखिए, उसके बाद आगे चर्चा करता हूँ।